नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों, राजस्थान जीके की शानदार क्लास आपके लिए होने वाली है जिसमें हम पढ़ेंगे टॉप 50 क्वेश्चन। और ये टॉप 50 क्वेश्चन वे क्वेश्चन है जो विगत भर्ती परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में। और दोस्तों देखिए, ये जो आप पेपर देखेंगे, पेपर देखने के बाद आप हमें ये कमेंट ज़रूर करना कि आप 50 में से कितने प्रश्न सही करते हैं। ये आपके लिए एक परीक्षा की तैयारी के आकलन की बात हो जाएगी, है ना। परीक्षा के तैयारी के आकलन की बात होगी, और अगर आप इस प्रकार से आकलन करते हैं तो वास्तव में आपकी तैयारी में और इजाफा होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टेस्ट को, और बेहतरीन होने वाला है। चलिए, पहला सवाल है कि निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर है, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध आपको करना है। घटते क्रम में क्रमबद्ध करना है। तो देखिए, गुरु शिखर तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, है ना। गुरु शिखर तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, या फिर देखो घटते क्रम है ना, तो सॉरी, घटते क्रम में गुरु शिखर ऊपर आएगा, फिर है जो है ऐसे यूँ करना है ना। तो गुरु शिखर इसमें भी बता रहा है, इसमें भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है, ठीक है। देन गुरु से दिल जरा ऊंचा रखो, ऐसी आपकी ट्रिक है। गुरु से के मतलब गुरु शिखर के बाद आ जाएगा शहर, डी गुरु से दिल जरा, है ना। दिलवाड़ा आ जाएगा, फिर दिलवाड़ा ई में है, दिल जरा, है ना। ऊंचा, ऊंचा यानी अचलगढ़, फिर है जो अचलगढ़ आ जाएगा बी, और उसके बाद में आ जाएगा आपका कुंभलगढ़। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में उत्कात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है, तो ये कहाँ देती है? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। और ये ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे चंबल नदी का प्रवास क्षेत्र है, ठीक है। तो चंबल नदी के कारण ऐसा होता है वहाँ पे। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप किस झील में स्थित है दोस्तों? तो बाबा मगरा द्वीप जो है ना, वो जयसमंद झील में स्थित है। और जयसमंद जो झील है ये कहाँ पे? अब आप कहेंगे सर ये सलूम्बर जिले में स्थित है। फर्स्ट को सेकंड के साथ में मिलान करना है। लिस्ट जो दे रखी है आपको, स्थान जो दे रखे हैं, साबी, बेड़च, कांतली और कोठारी। देखिए दोस्तों, कहाँ से इसका उत्पत्ति या फिर उद्भव या फिर उद्गम, है ना, स्थल है, तो याद रखना ऑप्शन अपन किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। कैसे? देखो, साबी की बात करें तो साबी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। बेड़च की बात करें तो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। कांतले की बात करें खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। कोठारी की बात करें तो दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ऑप्शन सी को चुना है। बहुत अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेटर्स उप मृदाकरण का विशेष महत्व है? तो राइट आंसर की बात करें तो वर्टिसोल्स में, और वर्टिसोल्स हाड़ोती क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे हम काली मृदा के नाम से जानते हैं ना, काली मिट्टी या मृदा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ए डब्ल्यू नहीं होगा, बी एस अंश डब्ल्यू को लॉक करते हैं क्या? ऑप्शन डी को बिल्कुल सर कर लेंगे। ये शुष्क प्रदेश है, जैसे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर वगैरह, है ना। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो सूंदा माता है, और सूंदा माता आपके जालौर में पड़ता है। ये आप सभी को जानकारी होगी। अगला सवाल है, निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी? तो याद रखना ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, जोधपुर में, है ना। जोधपुर को लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिएगा, ऑप्शन सी को देखते हैं। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? तो याद रखना ये खड़ीन कहलाती है दोस्तों। और ये कहाँ की बात है? जैसलमेर में। कौन कौन लोग? पालीवाल ब्राह्मण लोग, ठीक है। अगला सवाल है कि नाचना एक प्रकार की नस्ल है, किसकी है? हालांकि नाचना जैसलमेर का गांव भी है, उसी गांव में एक नस्ल रहती है, भेड़ की नस्ल नहीं सर, तो ऊंट की नस्ल है सर नाचना। अच्छा जी, ओके, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र कौन सा है? कोयला आधारित, तो कोयला आधारित भैया अपन रामगढ़ करें या सूरतगढ़ करें, कोटा करें, चबड़ा करें, किसको करें? ऑप्शन ए को लॉक करें क्या? नहीं सर, इसी को करेंगे भैया, सुपर ताप विद्युत केंद्र जो कि कोटा में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका लॉक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा विश्व बैंक। अरे भैया क्या पूछा जा रहा है? विश्व बैंक नहीं होगा, एशियन बैंक हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे।
राजस्थान में मिशन निर्यातक बनों को आरंभ किया गया, कब आरंभ किया गया? बोले सर 29 जुलाई 2021 को, यानी ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार राजस्थान में MSME नीति 2022 के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्य करने वाले उपक्रमों हेतु प्रस्तावित नहीं है? तो याद रखना उत्पाद गुणवत्ता सुधार इसमें शामिल नहीं है, बाकी सब है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSSML है ना के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना कहाँ पर की गई? तो याद रखिएगा ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, जयपुर में की गई। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना। RSSML ये बात आप याद रखेंगे। निम्न को सुमेलित करना है आपको, और ये क्या है? पर्यटन स्थल और पर्यटन सर्किल है। तो इस प्रकार से आपको करना है कि सही आंसर हो जाए। गना पक्षी विहार की बात करें तो ये आपके किस सर्किट में आता है? जयपुर या अलवर? चलो सर हमें पता नहीं है, ओके। गागरोन किले की बात करें, ये आपके किस सर्किट में आता है? सर हमें ये इसका भी पता नहीं है। ब्रह्मा मंदिर किस सर्किट में आता है? और गणेश्वर उत्खनन, तो गणेश्वर उत्खनन शेखावटी सर्किल में आता है। डी में ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन एक जो है ना डी में सभी में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कैसे करेंगे इसको हल अपन, ये बताओ आप, है ना। जल्दी से देखो एक बार। बोले सर हम करेंगे ऑप्शन सी को। देखो घना पक्षी की बात करें तो अलवर सर्किट में आएगा ये, और अगर बात करें गागरोन किले की तो ये गागरोन किला झालावाड़ में हाड़ौती सर्किट में आएगा। जी जाहिर सी बात है, क्योंकि पता है झालावाड़ में है आपका ये गागरोन किला, और झालावाड़ हाड़ौती में आता है। तो ये बहुत आसान था अगर देखा जाए तो चार सिर्फ बी में, चार सिर्फ और सिर्फ सी में ही है, मतलब तीन में ही है। और देन ब्रह्मा मंदिर की बात करें ये अजमेर में है ना। पुष्कर में तो ये जयपुर सर्किट में आ जाएगा क्या। और उत्खनन की बात करें तो ये आपका हो ही गया, ठीक है। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया आपने। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है, वो कहाँ पे? किशनगढ़ अजमेर में खोली जानी है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। एक दो सवाल दोस्तों जो करंट के भी इसमें ऐड करे हैं। दशक 2001-11 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो याद रखना बाड़मेर में रही थी, है ना। बाड़मेर को लॉक कर देंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक करेंगे 2004 में। अगला सवाल देखिए, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? हालांकि अब इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है, अन्नपूर्णा योजना कर दिया गया है दोस्तों, पता है ना सभी को। बिल्कुल, कोई भी भूखा ना सोए। हालांकि इसका टैग तो यही है संकल्प वाक्य, बट इसका नाम अन्नपूर्णा योजना कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें और भी बदलाव किए गए हैं, वो आपको करंट की क्लास में जरूर देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? है ना, बाडा कह सकते हैं, बॉर्डर एरिया, है ना, डेवलपमेंट प्रोग्राम, BADP, सॉरी बाडा नहीं, BADP हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें कुल कितने ज़िले हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए सर। 4 ज़िले हैं। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। टेली मेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया, कहाँ से किया गया? आप कहेंगे सर झालावाड़ से किया गया। भोर BHOR को अपन भोर कहेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? भिक्षुकों का पुनर्वास। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित होते हैं कहाँ से? राज्य की संचित निधि पर होते हैं। ऑप्शन सी को लॉक करा जाएगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अन्य पद भी ले सकते हैं, इनमें से वो कौन सा पद है जो नहीं ले सकते? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ये नहीं बन सकते, बाकी सब कुछ। अगला सवाल है, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, 1987 को लॉक करेंगे, ठीक है। अगला सवाल ऑप्शन सी को देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी को यहाँ देखेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज से संबंधित नहीं है, अनुच्छेद 41 नहीं है, बाकी सब है। और अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। संघ लोक सेवा आयोग को नहीं, भारत के राष्ट्रपति को नहीं, राज्य के राज्यपाल को, राजस्थान के राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राजस्थान लोक सेवा आयोग।
ठीक है। राज्य का निर्वाचन आयोग है। देखिए दोस्तों, राज्य का निर्वाचन आयोग जो है ना, ये एक संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाभाई कुंड, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, ये कहाँ पे स्थित है? धाभाई कुंड दोस्तों बूंदी में है क्या? ऑप्शन बी को लॉक कर दे क्या? बिल्कुल सर, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। धाभाई कुंड है। नाथूराम पोद्दार की हवेली जो है ना, शेखावटी में स्थित है। तो ये शेखावटी में कहाँ पे स्थित है? बीसाऊ में स्थित है दोस्तों, है ना। बीसाऊ आपके कहाँ पे पड़ता है? झुंझुनू के अंदर। शिवी जनपद की राजधानी थी। शिवी जनपद की राजधानी दोस्तों थी, वो थी मध्यमिका, और मध्यमिका नगरी में, नगरी आपका चित्तौड़ में, जिसे हम चित्तौड़गढ़ जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और बैराठ कठपुतली जो है, कठपुतली नाम आ रहा है, कोटपुतली बैरोड में स्थित है। अब रेड टोंक में स्थित है, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। भीम की डूंगरी या फिर भीम डूंगरी और बीजक डूंगरी जो है, या बीजक पहाड़ी जो है, राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये बैराठ से संबंधित है। और बैराठ सभ्यता, या फिर जैसे हम आज कहते हैं विराट नगर, ये अब कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये अब आपके स्थित है कोटपुतली बहरोड में। पहले जयपुर में थी, लेकिन अब कोटपुतली बहरोड में चली गई, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग या लोकप्रिय नाम जो है, दुर्ग और लोकप्रिय नाम सुमेलित नहीं है? नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर को सुदर्शनगढ़ कहा जाता है, ठीक बात है, इसको अपन करेंगे भैया। तारागढ़ दुर्ग की बात करें अजमेर की, तो गढ़ बींटली या राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ की बात करें अपन, तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, ये मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है इसे, तो ठीक है। और भटनेर दुर्ग कोषवर्धन नहीं कहा जाता, कोषवर्धन दुर्ग कहा जाता है बारह के किले को दोस्तों, बारह के किले को, ठीक है। तो भटनेर दुर्ग यहाँ पे ये गलत आंसर है। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी द्वार कहा जाता है। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन कौन सी है? तो वो है मंडोर दोस्तों, प्रतिहारों, मंडोर और भीनमाल, ठीक है। अगर भीनमाल ऑप्शन होता तो भीनमाल से भी पहले मंडोर होता है यहाँ पे। गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था दोस्तों? इसका आंसर आपको बताना है। तो गिरी सुमेल युद्ध राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, 1540 में हुआ था, ठीक है। सॉरी, 1540 में नहीं, 1544 में हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध, जो कि जैतारण में हुआ था। जैतारण आज के समय में ब्यावर में, हालांकि इससे पहले कहाँ पे था आपके? ये पाली में था। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? तो शार्दुल सिंह को लॉक कर दे क्या अपन? ये सर करेंगे ही। तुंगा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? दोस्तों तुंगा युद्ध की बात करें तो प्रताप सिंह और महाजी सिंधिया के मध्य लड़ा गया। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। प्रताप सिंह जो कि जयपुर के थे, महाजी सिंधिया जो कि आपको पता ही है, ठीक है। तुंगा युद्ध हो जाएगा। डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? डावी जीवनी दोस्तों मारवाड़ में थी। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। या जैसलमेर में थी क्या? अच्छा, जैसलमेर को लॉक कर देते भैया, और क्या। हालांकि ये भी आता मारवाड़ में है, पर अगर प्रॉपर है तो फिर प्रॉपर ही है। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो याद रखना 6 सैनिक छावनियाँ थी। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो याद रखिए दोस्तों, ये 12 पाल से हुआ था। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह जो है ना, ये 12 पाल से हुआ था। निम्न में से फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमिलित करना। आंदोलन, बिजोली आंदोलन में किस किसने भाग लिया था? सॉरी, फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं है यहाँ पे, किस किसने बिजोली आंदोलन में भाग लिया था वो आपसे पूछा जा रहा है। तो साधु सीताराम दास ने लिया था, बिल्कुल, एक तो होगा ही होगा, एक इसमें भी है, इसमें भी, और इसमें भी है। यूँ कहे तो इसमें भी है। विजय सिंह पथिक ने भी लिया था, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। माणिक्यलाल वर्मा ने लिया था क्या भाग? दोस्तों बताइए, माणिकलाल वर्मा ने भी लिया था, तो फिर नारायण जी पटेल ने भी लिया था, है ना। तो ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसने करी थी? तो मैं तो ऑप्शन करूंगा भैया गोपाल दास को, ऑप्शन ए को, गोपाल दास 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना करी। राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों और तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म बताना है आपको। तो देखो साहब, ये चौथा सही है और पांचवा भी सही है, ठीक है, और ये गलत है, तृतीय चरण, ठीक है। द्वितीय चरण सही है, ये भी सही है, तो यहाँ पे ये गलत है। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो अड़बू जी को लॉक कर देंगे, ऑप्शन ए को। बड़ा शानदार सवाल था ये भी आपका। और अगला सवाल, लांगुरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है? तो लांगुरिया गीत जो है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, केला देवी, और गोटकर नृत्य भी यहीं से संबंधित है।
दोस्तों सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित करना है। संत संप्रदाय पूछा है आपसे, देख लो, अच्छा सवाल है। निम्बार्क की बात करें, निम्बार्क कैसे संप्रदाय थे, वल्लभाचार्य कैसा संप्रदाय था। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना तो राइट आंसर आपका बड़ा शानदार है, हो जाएगा कि रामानुज की बात करें तो रामानुज विशिष्टाद्वैत को करेंगे अपन, और माधवाचार्य की बात करें तो द्वैत करेंगे, और निम्बार्क की बात करें तो निम्बार्क द्वैताद्वैत करेंगे, ठीक है। और वल्लभाचार्य की बात करें तो शुद्धाद्वैत करेंगे, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित है। निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित है। कैला देवी का मेला करौली में भरता है, शीतला माता का चाकसू में भरता है, चार भुजा का मेला राजसमंद में भरता है, कपिल मुनि का मेला कोटा नहीं बल्कि कोलायत बीकानेर में आयोजित होता है पूर्णिमा को, ठीक है, वो भी कार्तिक। ठीक है सर, राजस्थान में घोड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप देंगे, है ना। आपका जवाब क्या रहेगा ये मैं देखना चाहूँगा। और अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप के ये आपके नंबर है, इस पर अपना नाम और ज़िला लेकर 8107 है ना, 8107670333 नाम व ज़िले का नाम लिखकर आप अगर व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, और उस ग्रुप में आपको PDF नोट्स, ठीक है, जो इसका लिंक आपको दिए जाएंगे समय अनुसार, और बाकी इसका आंसर आप दे देंगे। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाकी दोस्तों डेली अगर जुड़े रहते हैं तो आपको वास्तव में ये जो क्लासेस दी जा रही है ये आपको बहुत बेनिफिट देगी। आप जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा उस समय देखेंगे, उससे बढ़िया तो आज से ही शुरू करें, है ना। तो डेली जुड़ें, सुबह 9 बजे आपके लिए क्लास दे दी जाती है, ज़रूर देखा करें। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।